मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ सालवी कुशवाहा जी है, जो कि 17वीं बीपीएससी में क्वालिफाई किया गया, आरओ का पोस्ट मिला इनको। सबसे पहले आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। कैसा जर्नी रहा, आप आरओ का पोस्ट मिला बीपीएससी, कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है अभी सेलेक्ट होकर के। हाँ। काफ़ी वर्षों की मेहनत लगी है। रिजल्ट कौन चेक किया? अ, पापा, दीदी और हम। रिजल्ट पापा चेक किए कि आप पहले चेक किए? दीदी चेक की, उनको दीदी? मिला मेरा नाम। हाँ। तो वो चिल्लाने लगी कि हाँ। हो गया, और फिर सब हम लोग खुशी से रोने लगे थे। हाँ। हम्म। कैमा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। हाँ। आप ग्रेजुएशन कब पास किए थे? 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ। कौन था? केमिस्ट्री ऑनर्स था। केमिस्ट्री। इंटर कहाँ से किए थे आप? इंटर सीबीएसई स्कूल है, एमएस मेमोरियल एकेडमी, वहाँ से हुआ है। आप अच्छी बीपीएस क्वालिफाई किए हैं, मैंने अब पीटी कितने घंटे तैयारी करते थे? वो रोज की पढ़ाई होती थी, 6-7 घंटे कह सकते हैं। हाँ। सब कहता है कि बीपीएस क्वालिफाई करना आता है, मैंने 18 घंटा 20 घंटा पढ़ना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डेडिकेटेड कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ाई करें तो 6-7 घंटे। मेंस में कौन सा सब्जेक्ट था? मेंस में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। आप यदि बीए है केमिस्ट्री से, इसमें ज्योग्राफी ले लिए? हाँ, वो उसका कारण था कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें जो थे, वो हेल्प मिल रहा था GS1 GS2 में भी, और ऐसे प्रीलिम्स में भी, तो इसलिए। आपने चौथा स्टेप में पास किए हैं, पहला दूसरा तीसरा में क्या कमी था कि आप पास नहीं किए? पहला जो मेरा 67th बीपीएससी था, उसमें इंटरव्यू तक गए थे। अच्छा। पर फाइनल में मेरिट आउट हो गए थे। और उसके बाद 68th और 69th में प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। अच्छा। और ये 70th में फाइनली सेलेक्ट हो गया है। आपका मेंस में माध्यम क्या था? हिंदी था कि इंग्लिश था? इंग्लिश मीडियम रहा है सारा। हाँ। एक हम खबर सुन रहे हैं कि जब आपका इंटरव्यू था, आपका मम्मी जी के आईसीयू में थे, तभी हम इंटरव्यू देने गए थे, सही बात है? हाँ, नवंबर से ही उनकी तबीयत खराब रह रही थी, तो और फिर एडमिट करना पड़ा था आईसीयू में उनको। 26 तारीख को एडमिट किया गया था, 26 जनवरी को। उसके पहले भी बहुत सारे हॉस्पिटल विजिट्स हो रहे थे। और फिर वही 27 को मेरा इंटरव्यू था, तो घर से तैयार होके पहले हॉस्पिटल ही गए थे, और उसके बाद फिर मम्मी से मिल के फिर इंटरव्यू देने गए थे। आपने बीपीएस से क्वालिफाई किया है, क्या कोई कोचिंग वगैरह भी करते थे? मेनली सेल्फ स्टडी रहा है, और टेस्ट सीरीज जो प्री और मेंस का है वो ऑफलाइन देते थे। इसके अलावा आईएएस कॉरिडोर करके एक ऑनलाइन कोचिंग है, तो उसमें ज्वाइन किए थे। प्रीलिम्स वगैरह उसमें भी टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से, और मेंस का जो उसमें गाइडेंस मिलता था उसको किए हैं। डेली आंसर। शुरू में क्या बनना चाहते थे? शुरू में ही था बीपीएस क्वालिफाई, कोई और सेक्टर में जाना था? पापा का सपना यही है, मम्मी पापा का। हाँ। तो पापा हमेशा गाइड करते रहे हैं, मम्मी भी हमेशा साथ दी हैं, और मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड पापा ही रहते हैं हर चीज़ के लिए। और कुछ भी मतलब जैसे प्री हो गया, मेंस हो गया, तो हमेशा वो चेक करते रहते हैं कि अब अच्छा। सारे वीडियोस देखते रहते हैं और बताते रहते हैं सब कुछ। बिना कोचिंग के कैसे आप तैयारी कर लिए? सब कहता है कोचिंग बीपीएस का दिल्ली, मुंबई, पटना जाना, बड़े बड़े शहर में कुछ बड़े बड़े कोचिंग लेना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी की है? सेल्फ स्टडी से मतलब अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो हो सकता है। थोड़ा थोड़ा गाइडेंस बहुत जगह से, जैसे आपका गाइडेंस कहाँ से मिलता है? गाइडेंस एक 68 बीपीएससी से सिलेक्टेड अमन सर हैं, समीर सर हैं आईएएस कॉरिडोर के, तो मेंस में काफ़ी सपोर्ट रहा है उन लोगों का। और इसके अलावा जो टेस्ट देते हैं उसको चेक करके, उससे और सीख के, उसमें कम मार्क्स आते हैं तो उसको फिर से सारा रिवाइज करके, तो इस तरह से हो गया। आगे फिर एग्जाम देना है कि इतने पर रुक जाना है? नहीं, बिल्कुल एग्ज़ाम देना है आगे भी। हाँ, 71st में भी मेंस लिख चुके हैं। तो अगर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं तो बिल्कुल देना है। आपके विश्वास था कि हमको आरओ पोस्ट मिलेगा, कि इससे बढ़िया मिलेगा कुछ? मुझे तो लग रहा था कि और अच्छा पोस्टिंग मिलेगा। पापा तो श्योर थे कि और अच्छा मिलना चाहिए। अच्छा। पर जो मिला है इस पे अच्छे से काम किया जाएगा। ऐसा छात्रों को कोई बताइए कि कोई छात्र मान 4 साल 5 साल से मान एग्जाम देते नहीं निकलता, उनसे क्या कहिएगा? लगे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और टेस्ट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है, और आंसर राइटिंग भी अच्छे से करिए,
तो हो जाएगा। बीपीएससी में कोई माध्यम भी मायने रखता है, हिंदी इंग्लिश माध्यम? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। बिल्कुल नहीं। ये मतलब दोनों माध्यम से ही छात्र सेलेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि माध्यम मायने रखता है। जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, फाइनल इंटरव्यू, कोई ऐसा ही प्रश्न आया हो कि मैंने फंस गया हो, कि मैंने फंसे होंगे? हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो मुझे याद नहीं आ रहा था। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था हॉबी के बारे में, तो उसमें कुकिंग था मेरा, तो उस पे एक सर ने पूछा था कि महाभारत जो है उसमें कौन खाना बनाने का कार्य जी। करते थे। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं फँस गई थी, वहाँ पे मुझे उत्तर नहीं आ रहा था, तो मैंने सॉरी बोल दिया था। आप लड़की है, आरओ पोस्ट आरओ होता है, मैंने ग्रामीण क्षेत्र से आता है, इसको कैसे हैंडल कीजिएगा? शुरू से ही मतलब शुरू से ही काफ़ी झुकाव रहा है गाँव की तरफ। हर बार हम लोग गाँव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो और कार्य भी करना है लोगों के लिए, तो हो जाएगा। खास करके आप महिला है, छात्र है, लड़की है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियों के बारे में क्या क्या स्कीम कैसे ध्यान पर लाइएगा? बिल्कुल उनसे बात करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, और पढ़ाई के लिए उनको बिल्कुल मोटिवेट किया जाएगा। आप सोशल मीडिया से दूर रहते थे कि सोशल मीडिया चलाते थे कि नहीं, भी बताइए। जब एग्ज़ाम्स होते थे तब तो नहीं चलाते थे, पर अच्छा। कभी-कभी हाँ, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते थे। आप क्वालिफाई किए, बीपीएससी आरओ पोस्ट मिला है आपका, आप आने श्रेय किसे देना चाहते हैं? श्रेय मेरे माता-पिता, परिवार को और दोस्तों को, और जो भी टीचर्स साथ में रहे हैं इस जर्नी में, सबके लिए है। मम्मी इस दुनिया में नहीं रहे, मम्मी के क्या हॉबी था कि बेटी क्या करेगी? मम्मी हमेशा से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। कोई भी एग्ज़ाम होता था तो मम्मी हम मतलब हमसे पहले ही सुबह उठ जाती थी, तो ऐसा लगता था कि सिर्फ़ मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, सबका ही इस घर में एग्ज़ाम हो रहा है। पापा भी हर जगह कितनी दूर-दूर सेंटर जाता है, तो हर जगह लेकर के जाते हैं, तो ये सिर्फ़ मेरा नाम दिख रहा है उस लिस्ट में, पर सब इक्वली उसके लिए सबके लिए है ये। पापा क्या करते हैं? पापा नेटवर्किंग में थे। वो पहले हमारा जो बिक्रमगंज रोहतास जी, जी। में है, वहाँ पे वो वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, और मेरे दादाजी चेयरमैन रह चुके हैं बिक्रमगंज नगर परिषद के, परिषद के। और अभी तो मम्मी-पापा मिलके एक बुटीक चलाते थे, पर मम्मी के जाने के बाद थोड़ा-सा चलिए हम बात करेंगे पापा जी, सालवी कुशवाहा जी के पिताजी है। अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह। बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी लड़की बीपीएससी क्वालिफाई के आरओ पोस्ट बनी है सर। हाँ, धन्यवाद। क्या कहिएगा सर? क्या कहेंगे, हमको बहुत खुशी है। जी जी। वैसे हमारा जो एम था, जी इनके परीक्षा देने के बाद हम यही सोचते थे कि इनको रैंक बहुत अच्छा आएगा जी। और एसडीएम के पोस्ट पे जाएंगी, लेकिन खैर जो हुआ वो एग्ज़ाम है। बीपीएससी वालों ने सब कुछ ठीक ठाक किया है। आरओ के पोस्ट पे, रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है। अब ये जहाँ सरकार भेजे, ट्रेनिंग के बाद जाएंगी, काम करेंगी और कर सकती हैं। सर, बहुत ऐसे फादर गार्जियन है कि लड़की को नहीं पाया, कम उम्र में शादी कर दे, लेकिन आप भी बहुत संघर्ष करके लड़की को हाई जो आरओ बनाए, सर क्या कहेंगे? सर, एक चीज़ है कि मेरी 3 बेटियां, जी जी। एक बेटा, और हम बेटा बेटी में आज तक कोई अंतर ही नहीं किए, जरा सा भी। एक बेटी जो मेरी बड़ी बेटी है वो एमकॉम की हुई हैं, जी जी। टीचर ट्रेनिंग कर रही हैं। उनका फाइनल एग्ज़ाम 2 जुलाई से शुरू हो रहा है, और ये सेकंड में हुई, ये बीपीएससी क्वालिफाई कर गई। और जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होके और पुणे में अभी जॉब कर रही हैं, कार्यरत हैं। बेटा 12th क्लास पास किए, उनका भी झुकाव इंजीनियरिंग के तरफ है, लेकिन वो जेईई मेंस दिए थे, लेकिन इनकी मम्मी के चलते जो नवंबर से उनका तबीयत खराब हुआ, तो हमारे पूरे परिवार के हर फैमिली मेम्बर काफ़ी डिस्टर्ब रहे। मेरा बेटा भी डिस्टर्ब रहा, तो बहुत बढ़िया रैंक नहीं ला सका जेईई मेंस में। वैसे मिल रहा था पूर्वोत्तर राज्यों में एनआईटी, लेकिन हम पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं भेजे और उन्होंने ड्रॉप लिया, और इस साल फिर तैयारी कर रहे हैं और अगले साल देखा जाएगा। बताइए सालवी जी,
जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि अभी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पे कम उम्र में लड़कियों का शादी कर दी जाती है, पढ़ाया नहीं जाता है। जबकि आपके पिताजी माने पढ़ाया लिखा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? बिल्कुल पापा पहले काफ़ी अच्छा उनका गांव में काफ़ी अच्छा पकड़ था, पर हम लोगों की पढ़ाई को लेकर के सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से सब लोग यहाँ पे आ गए 2007 में। और फिर उस समय से हम लोग के पीछे सारा कुछ करना, सब कुछ बहुत अच्छे से और पढ़ाई को सबसे आगे रखा गया है इस घर में। ग्रामीण क्षेत्र के माता पिता को क्या संदेश दीजिएगा जो कि कम उम्र में लड़की को शादी कर दिया, नहीं पढ़ाता, जो बेटा को पढ़ाया जाता है? ऐसा नहीं है, उनको भी मौका देना चाहिए बिल्कुल पढ़ने का। और अब तो मुझे लगता है जो भी लड़कियां सेलेक्ट हो रही हैं उनको आप बताइए, गांव के लोगों को भी ये सब पता चले तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां और मोटिवेट होंगी और अच्छा करना चाहेंगी। और मुझे लगता है पेरेंट्स को भी उसमें उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। उनको शादी के बारे में ना सोच के पहले आप उनको इतना काबिल बनाइए कि वो कुछ कर पाएँ। अब बीपीएससी का पर रिजल्ट निकला तो मम्मी पापा, मम्मी तो नहीं, मम्मी की याद आया कि? बिल्कुल, बहुत याद है। पहले तो हम लोग काफ़ी देर से 5 बजे से ही वेट कर रहे थे कि अब रिज़ल्ट आएगा। अच्छा। घर पे यहीं पे बैठे हुए थे पापा, दीदी और मैं, और फिर एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा थी कि होगा या नहीं होगा। वैसे पापा को तो पूरा विश्वास था कि हो जाएगा, पर अंदर से मुझे लग रहा था कि क्या पता होगा या नहीं। तो जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद तो 1 घंटे तक, 2 घंटे तक सब बस रो ही रहे थे, क्योंकि हाँ, जितनी ज़्यादा खुशी है उससे ज़्यादा तो दुःख है काफ़ी ज़्यादा। तो बिल्कुल मम्मी की याद तो हमेशा आती है। अभी आगे भी जो भी कुछ होगा उसमें हर जगह मम्मी की कमी खलेगी और मम्मी की याद आएगी। आप शादी कर लीजिएगा, शादी करके चले जाइएगा तो पापा को तो छोड़ बिसर दीजिएगा आप? ऐसा तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। पापा हमेशा साथ रहेंगे। हम सब लोग भाई-बहन पापा से बहुत प्यार करते हैं, मम्मी से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे, ये सब सोचने वाली बात नहीं है। देखिए हमारे साथ है सालवी कुशवाहा जी, जो कि एक दुकानदार के बेटी बीपीएससी में आरओ में क्वालिफाई की है। इनका इंटरव्यू ऐसा समय पर था, इनको मम्मी आईसीयू में भर्ती थे, आईसीयू में देख के इंटरव्यू देने जाते थे। कैसे जब आप देख के इंटरव्यू जाने जाते थे, आपका थोड़ा उसके पहले भी मतलब हमेशा ही 2-4 दिन पे हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा विजिट हो रहा था, तो उस वजह से हौसला आपको नहीं टूटा? क्योंकि मम्मी आपको किसी को मम्मी हॉस्पिटल में आता है, लड़की यदि एग्जाम देने जाता है, कुछ तो कुछ मनोबल। सर फैमिली इतनी अच्छी मिली है कि हौसला टूटने नहीं देते थे। अच्छा। भाई बहन हॉस्पिटल में रहते थे, पापा हमेशा विजिट मतलब आते रहते थे, मैं भी जाती थी, पर मुझे बोला जाता था कि पहले तुम तैयारी करो। जो भी मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं तो सब में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा। और मतलब मुझे बोला जाता था कि तैयारी करो तुम। और मम्मी का भी सपना है, मम्मी भी परेशान हो जाती थी कि इसको क्यों लेकर के आ रहे हैं हॉस्पिटल में। तो सब। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को क्या संदेश दीजिएगा जो घर से रह के बीपीएससी की तैयारी करते हैं, नहीं निकलता उनका? लास्ट मेरा क्वेश्चन। बिल्कुल आप कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेस्ट दीजिए, और अभी तो ऑनलाइन बहुत सारे मीडियम चल रहे हैं, आप उसमें ज्वाइन कीजिए और करने से हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए हमारे साथ है सालवी कुशवाहा जी को सुन रहे थे, जो कि बीपीएससी क्वालिफाई करके आरओ पोस्ट इनका मिला है। इनका कैसा लगा वीडियो पर हमारा कमेंट कीजिए और हम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।